आज की कहानी है भारत के उस परमवीर चक्र विजेता की जिसने अपने शौर्य से युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मन को एक बार नहीं बल्कि 3 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं 8वीं गोरखा राइफल की पहली बटालियन में तैनात रहे मेजर धन सिंह थापा की। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है। नेपाली मूल के धन सिंह थापा का जन्म शिमला में हुआ था। गोरखा रेजिमेंट सबसे ज्यादा खूंखार और साहसी रेजिमेंट मानी जाती है। अंग्रेज भी इस रेजिमेंट से इतना प्रभावित थे कि जब वो भारत छोड़कर वापस जा रहे थे तो इस रेजिमेंट के कुछ हिस्से अपने साथ ले गए। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने भी कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि वो मृत्यु से नहीं डरता, या तो वो झूठ बोल रहा होता है या फिर वो कोई गोरखा होगा। तो ये वीर गाथा कुछ इस तरह से है। तारीख थी 21 अक्टूबर और सन था 1962। चीनी सैनिकों ने चुशुल एयरफील्ड पर कब्जे के इरादे से लद्दाख की एक पोस्ट पर सुबह 6 बजे से तोप और मोर्टार से बम दागने शुरू कर दिए। भारतीय सेना की स्थिति कमजोर करने के लिए चीनी सेना तोप और मोर्टार से लगातार बमबारी कर रही है। दुश्मन सेना खास तौर पर भारतीय कमांड पोस्ट को अपना निशाना बना रही थी। बमबारी के चलते इस कमांड सेंटर का वायरलेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। बमबारी की वजह से भारतीय सेना का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इस पोस्ट पर तैनात जवान अब अपनी मदद के लिए रीइंफोर्समेंट भी नहीं बुला सकते हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेजर धन सिंह थापा ने दुश्मनों से मोर्चा लेने का फैसला किया। इसी बीच चीनी सेना के पैदल सैनिकों ने भी इस भारतीय पोस्ट पर हमला बोल दिया। दुश्मन सेना के इस हमले का मेजर थापा ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस भीषण जंग में दुश्मन सेना के कई लड़ाके युद्ध क्षेत्र में मारे गए। अपने सैनिकों को लगातार मरता देख चीनी सेना को पीठ दिखाकर पीछे भागने में ही अपनी भलाई नजर आई। चीनी सैनिक भले ही इस हमले में नाकाम हो गए हों, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी है। कुछ घंटों के इंतजार के बाद चीनी सैनिकों ने एक बार फिर अपनी साजिश तैयार कर रही है। इस बार उसने अपने सैन्य बेड़े में टैंक भी शामिल कर लिए हैं। दुश्मन सेना ने तीसरी बार अपनी पूरी ताकत के साथ भारत की इस पोस्ट पर हमला बोला। वहीं अब तक 2 हमलों का सामना कर चुके मेजर थापा के तमाम सैनिक शहीद हो चुके हैं और बाकी गंभीर रूप से घायल हैं। चीनी सेना से लगातार लड़ने की वजह से मेजर थापा के पास मौजूद गोला बारूद और गोलियां भी खत्म होने लगी हैं। मेजर थापा और उनके बचे हुए जवान जब तक गोला बारूद था तब तक वो दुश्मन सेना को मुंहतोड़ जवाब देते रहे। गोला बारूद और गोली खत्म होने पर मेजर थापा और उनके जवानों ने संगीन से चीनी दुश्मन पर हमला करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी संगीन से कई दुश्मनों को मार गिराया। इस युद्ध खत्म होने के बाद ये खबर फैली कि युद्ध के दौरान मेजर थापा शहीद हो गए हैं। उधर थापा का परिवार भी ये खबर पाकर शोक में डूब गया और उनको मरा मानकर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि मेजर थापा को चीनी दुश्मन ने बंधक बना लिया है। युद्ध थमने पर मेजर थापा को चीनी दुश्मनों के चंगुल से मुक्त कराया गया। युद्ध के दौरान मेजर थापा के युद्ध कौशल, साहस, नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें सेना के सर्वोच्च सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। चीन से लौटने के बाद थापा कई साल तक सेना का हिस्सा रहे। बाद में वो रिटायर हुए तो अपने परिवार के साथ लखनऊ में जा बसे थे। वहीं उन्होंने 5 सितंबर 2005 को हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं।
पराक्रम की ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।